जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीपी के सामान्य अध्ययन सीरीज का 8वां वीडियो है। आज हम लोग टोटल जो है 200 प्रश्न जो है कवर कर लेंगे सामान्य अध्ययन के। और यह आपके आगामी यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट, ASI, यूपीपी सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, जहाँ पे सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी को काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किसकी विशेषताएं हैं? हिमनदी स्थलाकृत, ज्वालामुखी स्थलाकृत, कास्ट स्थलाकृत या नदी स्थलाकृत? तो यह जो दोनों विशेषताएं हैं, यह आपके कास्ट स्थलाकृत की विशेषताएं हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर यह जो चित्र प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से जो है यह जो आकृतियां हैं वह बनी हुई हैं। और यह जो है चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम के विघटन के बाद जो है यह स्थलाकृत जो है बनती है आपकी। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश के सिनियाह द्वीप पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा है? यूके, UAE, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो सिनियाह जो द्वीप है, जो 4वीं सदी में जो है मोतियों के लिए काफी फेमस था, यह आपके UAE में है। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर जो है पुरातत्वविदों ने इसे खोजा है और मोती के व्यापार के लिए जो है काफी फेमस था। निम्न में से किन भगवानों को लोकपाल या विश्व के संरक्षक रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। लोकपाल या विश्व के संरक्षक रूप में जो जाने जाते हैं, उनमें आपके यम, इंद्र, वरुण और कुबेर माने जाते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है। विश्व के संरक्षक रूप में यम, इंद्र, वरुण और कुबेर माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों में लैंडफिल से अधिकतर निकलती हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन या ऑक्सीजन? तो शहरी क्षेत्रों में जो कचरा का जो भराव होता है, उससे जो गैस निकलती है आपकी मीथेन निकलती है। सी ऑप्शन इसका सही है। धान वगैरह के जो खेत होते हैं उनमें भी जो है यही निकलती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? पनबिजली, नाभिकीय बिजली संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र या ऊर्जा पवन ऊर्जा? तो भारत में जो है विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, उनमें जो सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका ताप विद्युत संयंत्र है। सबसे अधिक ऊर्जा जो उत्पन्न होती है ताप से होती है, फिर आपका जो है पानी से होती है, और फिर इसके आपका नाभिकीय बिजली संयंत्र से उत्पन्न होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य में स्थित कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है? असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या कर्नाटक? कामाख्या मंदिर जो है ये आपके असम स्थित है, और असम में जो कामाख्या मंदिर, यहीं पर जो है अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है। परीक्षा में इसी प्रकार जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में? सी रंगराजन, विजय केलकर, अरविंद पनगड़िया, NK सिंह? तो वर्तमान जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं वह अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। सी ऑप्शन इसके सही है। वित्त आयोग का जो गठन संबंधी प्रावधान दिया है, ये हमारे आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान किया गया है। और वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वह 5 साल के लिए इसका गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। पहले वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वर्ष 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था, और वर्तमान जो है 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। पहले वित्त आयोग के जो चेयरमैन थे वो KC नियोगी जी थे। KC नियोगी जी पहले वित्त आयोग के चेयरमैन थे, और 16वें अरविंद पनगड़िया जी हैं। यहाँ पे 4 पदार्थ दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन के जो अपर रूपों में जो काफी फेमस है वो आपका हीरा है, ग्रेफाइट है,
और आपका ग्रेफीन है। ग्रेनाइट जो है यह अपर रूप नहीं होता है कार्बन का, तो ये ऑप्शन इसका सही है। हीरा, ग्रेफाइट और ग्रेफीन जो है यह कार्बन के अपर रूप हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारे ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। आप जो है प्ले स्टोर से जाकर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको जो है यूपी पुलिस की कंप्लीट तैयारी सिर्फ जो है आपको 100 रुपये मिलेगी। इसके लिए जो है ज्ञान सर जो है कूपन कोड यूज करेंगे, और यह जो स्पेशल ऑफर है यह शुरुआत के 1000 स्टूडेंट के लिए है। तो आप सभी लोग जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और किसी भी क्वेरी इंक्वायरी के लिए जो है यह हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंटेंट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको जो है एक जगह उपलब्ध होगी, और यह जो लिंक है ऐप का उसे इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। उस लिंक से जाकर जो है आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए, और सिलेक्शन मटेरियल जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं आप लोग। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 4 जिले दिए गए हैं, आपको पहचानना कौन कौन से जिले जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है सम्मिलित है। एनसीआर में कौन कौन जिले जो है उत्तर प्रदेश के हैं जो सम्मिलित हैं? बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश टोटल जो है 8 जिले हैं जो एनसीआर में सम्मिलित हैं। इन जिलों में आपके मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। तो टोटल जो है सभी जो जिले दिए गए हैं ये सभी जो है एनसीआर में शामिल हैं। तो डी ऑप्शन इसका। यहाँ पर आपको पहचानना कौन से युग में जो है सही सुमिलित नहीं है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडियन फिलोसफी राजेंद्र, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ की जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। इंडियन फिलोसफी की रचना जो है वह राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं की थी, बल्कि इसकी जो रचना है वह एस राधाकृष्णन ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सबसे छोटी तटरेखा है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के टोटल जो है 9 राज्य तटीय हैं, और इनमें सबसे बड़ी जो तटरेखा है वो आपकी गुजरात की है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूछा जा रहा है, तो इनमें जो सबसे छोटी तटरेखा है वह आंध्र प्रदेश की है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। सबसे बड़ी आपकी गुजरात की है, फिर इनमें जो दिया गया है उनमें आपका महाराष्ट्र की है, फिर आपका तमिलनाडु की है, और अंत में आपका आंध्र प्रदेश की है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कागज निर्माण में कच्चे माल का विरंजन किसके प्रयोग से किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा या नाइट्रिक अम्ल। विरंजन मतलब होता है रंग उड़ाने का। कागज निर्माण जो है कागज कई कलर के होते हैं, उनको एक सफेद कलर में लाने के लिए जो है विरंजक का इस्तेमाल होता है, और वह जो है इसमें विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। और विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो इसका जो है रासायनिक नाम है COCl2। इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास, दुती चंद, पीटी उषा, साइनी इब्राहिम। पायोली एक्सप्रेस से जो है पीटी उषा जी को जाना जाता है, और यह जो है केरल की एक एथलीट है। इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। भारत का प्रमुख ऑपरेशन संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है? ऑपरेशन दोस्त तुर्की से भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सहायता, ऑपरेशन करुणा म्यांमार की सहायता के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति सऊदी से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की में भूकंप जो आया था प्रभावित क्षेत्र में जो सहायता देने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यह जो है चलाया गया था अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो यही जो ऑप्शन है यह सही सुमिलित नहीं है, और बाकी ऑपरेशन कावेरी जो है यह सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यह सऊदी अरब से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। एक वयस्क मानव शरीर का तात्विक संयोजन द्रव्यमान के अनुसार किस प्रकार होता है? मानव शरीर में जो है सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन की होती है, फिर आपकी
कार्बन की होती है, फिर हाइड्रोजन की, फिर आपकी नाइट्रोजन की। तो यह जो संयोजन है द्रव्यमान का, यह सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका सही है। सबसे अधिक मानव शरीर में ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन और फिर आपका नाइट्रोजन होता है। यहाँ पे चंद नदियां दी गई हैं, आपको पहचानना कौन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन, महानंदा, तीस्ता, शारदा। सोन भी गंगा की सहायक है, महानंदा भी और शारदा भी। तीस्ता जो है ये आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहने वाली नदी है। तीस्ता सिक्किम आदि जो है राज्यों में बहती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। सोन, महानंदा और शारदा जो है ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वो मुख्यतः हल्की बर्फ, द्रव और गैसों से बने होते हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। मुख्य रूप से जो है गैस कणों से बने होते हैं। चट्टान और धातु जैसे ठोस कणों से जो है ये नहीं बने होते हैं। और इनमें जो आपका ग्रह है वो बृहस्पति है, यूरेनस, नेपच्यून और शनि है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। ये सभी जो है गैसीय ग्रह कहे जाते हैं। 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में जो है दस्तक क्या था? कृषि था, भूमि दस्तावेज था, व्यवसाय परमिट था या वस्त्रों पर कर था? तो दस्तक जो था उस टाइम वह व्यवसाय परमिट था। सी ऑप्शन इसका सही है। अंग्रेजों के टाइम में दस्तक जो है यह व्यवसाय परमिट था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में जो है भारत किस रैंक पर रहा है? 110, 120, 150, 176। टोटल जो है 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी। हम लोग बहुत ही बदतर रैंकिंग है हम लोगों की। 176वां रैंक हमारा है। हम लोग बुरे में भी टॉपर हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। और इसमें जो है टॉपर हैं जो देश हैं उनमें आपका एस्टोनिया है, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है शीर्ष पर है। भारत का स्थान जो है काफी बदतर है, वो 176वें स्थान पर है। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर एक तरफ दिवस दिए गए, दूसरी तरफ दिन दिया गया है, आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी, विश्व पर्यटन दिवस 27 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन जो दिवस मनाया जाता है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी विश्व वेटलैंड दिवस आपका 2 फरवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा जो है शुरू करेगा? थाईलैंड, जापान, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो भारत जो है मेडिकल वीजा शुरू कर रहा है, यह बांग्लादेश के नागरिकों के लिए शुरू कर रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। सू नहर किन झीलों को जोड़ती है? सुपीरियर और मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरोन, ह्यूरोन और ओंटारियो या ह्यूरोन और एरी? सू जो नहर है यह जोड़ती है ह्यूरोन और सुपीरियर झील को। इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। सुपीरियर और ह्यूरोन झील को सू नहर जोड़ती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पहल जो है शुरू करने की योजना किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या पंजाब? तो यह अपने देश की, अपने राज्य की जो है योजना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन लैंड, वन वेटलैंड जो है जो पहल शुरू हुई है ये आपके उत्तर प्रदेश की है। ये ऑप्शन इसका सही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो आपके 24 जनवरी वर्ष 2018 में जो है ये शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो है अंगीकार किया है? बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा या दिल्ली गेट? उत्तर प्रदेश के जो राज चिन्ह है उसमें जो है जो मछली का राज चिन्ह है वह जो अंगीकार किया गया है यह लखनऊ में गेट है, रूमी गेट, इसी पर वह अंकित है और यही से जो है वह लिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए जो है कितने मिलियन डॉलर ऋण की जो है मंजूरी दी है? 100, 170, 200 या 220? तो भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने जो मंजूरी दी है वह 170 मिलियन डॉलर की दी है। बी ऑप्शन इसका सही है। एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है वह 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में है। तो इस प्रकार जो है हम लोग जीएस के टोटल जो है 200 प्रश्न कवर कर लिए हैं। आप लोग
वीडियो को एक बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको मैक्सिमम तथ्य जो है पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।